दोस्तों आज न जाने देश में कितने एंटरप्रेन्योर्स आ गए जो अपने अलग अलग ब्रांड्स और अपने अलग अलग एडवांस बिजनेस आइडियाज के साथ लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करते हैं। भले ही आज के ब्रांड्स पहले के मुकाबले ज्यादा एडवांस हो, लेकिन आज भी देश में कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने लोगों के दिलों में और उनकी जिंदगी में एक ऐसी जगह बना रखी है जिससे कि अब हटा पाना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की आज डालते हैं उन ब्रांड्स पर, उनकी जर्नी पर एक नजर। आपने भी कभी ना कभी इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर किया होगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बोरोलीन। दोस्तों, बोरोलीन एक ऐसी चीज है जिसकी हर घर में सर्दी आते डिमांड बढ़ जाती है। जी हाँ, फटी एड़ियों से लेकर आपके फटे होंठ को ठीक करने में काम आती है। हर घर की जरूरत। इस ब्रांड की स्थापना साल 1929 में हुई थी। उस जमाने में भारत में इम्पोर्टेड और महंगी क्रीम उपलब्ध थी, जो रईस और बड़े लोगों को ही नसीब हो पाती थी। आम जनता की पहुंच से सब चीजें दूर थी। ऐसे में साल 1929 में कोलकाता के गौर मोहन दत्त ने लोगों के लिए भारतीय ब्रांड में एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने का फैसला किया। दत्त चाहते थे कि देश में एक ऐसा एंटीसेप्टिक क्रीम हो जिसकी हर भारतीय तक पहुंच हो सके। और आज इस क्रीम को लगभग 93 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसका रुतबा कायम है। जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तब इस खुशी के मौके पर आम जनता में कंपनी की तरफ से 1 लाख से भी ज्यादा बोरोलीन ट्यूब फ्री बांटी गई थी। आपको बता दें कि बोरोलीन बनाने वाली कंपनी का नाम है GD फार्मास्यूटिकल्स। इस कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक फिलहाल कंपनी के 2 प्लांट हैं, एक कोलकाता के चकबागी में और दूसरी गाजियाबाद के मोहन नगर में। आज मार्केट में तमाम प्रोडक्ट्स के आने के बाद भी लोग एंटीसेप्टिक क्रीम के तौर पर बोरोलीन घरों में रखना नहीं भूलते हैं। क्या आपने कभी ये क्रीम इस्तेमाल की है? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पान पराग। दोस्तों, लोगों को शम्मी कपूर और अशोक कुमार का फिल्माया गया 80 के दशक का सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट तो याद ही होगा, जिसकी लाइन बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिएगा काफी फेमस हुई थी। खैर, ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन सही मायनों में आज भी पान पराग का स्वाद लोगों के मुंह पर चढ़ा हुआ है। आज भी इस ब्रांड को काफी पसंद किया जाता है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत साल 1973 में 18 अगस्त में हुई थी। इसकी शुरुआत मनसुख लाल महादेव भाई कोठारी ने की थी। थोड़े ही टाइम में पान मसाला लोगों के बीच में काफी फेमस हो गया था। इस ब्रांड ने इतना नाम कमाया कि टेलीविजन पर 1983 से 1987 तक का सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट इसी का चला था। यहाँ तक कि पान पराग के लिए मनसुख लाल महादेव भाई कोठारी को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज मार्केट में कई पान मसाले आ चुके हैं, लेकिन आज भी इसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। क्या आपने भी कभी पान पराग ट्राई किया है? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पार्ले। हम सब ने अपनी जिंदगी में चाहे कुछ खाया हो या नहीं, लेकिन पार्ले जी बिस्कुट जरूर खाया है, और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर आज भी इंडिया के ज्यादातर घरों में बिस्किट का मतलब पार्ले जी तो होता है। ज्यादातर लोग चाय के साथ पार्ले जी बिस्किट का ही यूज करते हैं। दोस्तों, बिस्किट के इस ब्रांड ने सालों से लोगों के दिलों पर राज किया है। इस ब्रांड को शुरू हुए आज करीब 80 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस बिस्किट की शुरुआत 1939 में हुई थी। सस्ते दाम और अच्छी क्वालिटी की वजह से कंपनी बहुत ही जल्द लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई थी। उस समय पार्ले बिस्किट का नाम पार्ले ग्लूको था। बाद में इसका नाम पार्ले जी कर दिया गया। आपको बता दें कि जी का मतलब है जीनियस, जबकि पार्ले शब्द मुंबई के ही सब अर्बन एरिया विले पार्ले से लिया गया है। ग्लूको बिस्किट से पार्ले जी बनने के साथ ही बिस्किट के कवर पर बनी तस्वीर भी बदली। बता दें कि पहले वाले बिस्किट पर गाय और ग्वालन के तौर पर एक लड़की बनी हुई थी। उस समय इस तस्वीर के पीछे का मैसेज था कि बिस्किट में दूध पीने जैसी एनर्जी मिलती है। पार्ले जी नाम रखने पर गाय और ग्वालन लड़की हटा दी गई और उसकी जगह एक बच्ची की तस्वीर आ गई थी, जिस बच्ची को देश में खूब पहचान मिली। इस बिस्किट की दीवानगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लॉकडाउन के समय इस कंपनी की जबरदस्त सेल हुई थी, जो कि आज भी कायम है। दोस्तों, आपके घर में कौन सा बिस्किट इस्तेमाल होता है? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। MDH। अगर घर में चटपटे खाने की बात हो और उसमें MDH के मसाले ना पड़े हो, ऐसा नहीं हो सकता। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां इस मसाले की खुशबू ना आए। भले ही MDH मसाले सालों से हर घर की रसोई की शान हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ब्रांड की शुरुआत आज के पाकिस्तान में हुई थी। जी हाँ, MDH कंपनी की शुरुआत साल 1919 में पाकिस्तान में की गई थी। धर्मपाल गुलाटी के पिता चुन्नी लाल गुलाटी ने सियालकोट में इस मसाले की कंपनी की नींव रखी। उन्होंने महाशियादी हट्टी नाम से एक मसाले की दुकान खोली थी। बंटवारे के बाद जब वो भारत आए तो उन्होंने भारत में इसकी शुरुआत की। पिता के बाद इसकी कमान धर्मपाल गुलाटी ने संभाली। 5वीं पास धर्मपाल गुलाटी ने अपनी मेहनत और समझदारी से इस कंपनी को नया ब्रांड बनाया और देश दुनिया के घर घर तक पहुंचाया।
यहाँ तक कि एमडीएच मसाले के ज्यादातर एडवर्टीजमेंट में खुद ही धर्मपाल गुलाटी रोल निभाया करते थे। एमडीएच मसालों को जितना लोग इसके नाम से जानते हैं उतना ही एमडीएच मसाले वाले दादाजी के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि 2 साल पहले एमडीएच मसाले वाले दादाजी का निधन हो गया, लेकिन आज भी एमडीएच ब्रांड लोगों के घरों की शान है। एशियन पेंट्स। दोस्तों, एशियन पेंट्स की तो आपने कई सारे एडवर्टीजमेंट देखे ही होंगे। ये भी एक ऐसा ब्रांड है जो सालों से पेंट मार्केट में अपनी पकड़ बनाए हुए है। आज भी शादी, त्योहार या फिर नए घर के लिए एशियन पेंट्स को ही चुनते हैं। इसकी स्थापना साल 1942 में मुंबई के एक छोटे से गैराज से हुई थी। ये कंपनी 4 दोस्तों चंपकलाल चौकसी, सूर्यकांत दाढ़ी, चिमन लाल चौकसी और अरविंद वकील ने मिलकर शुरू की थी। और देखते ही देखते ये ना सिर्फ भारत की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी बन गई। जी हाँ दोस्तों, इतने साल पहले शुरू हुई कंपनी आज एशिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। अपने इस ब्रांड को और ज्यादा फेमस बनाने के लिए इस कंपनी ने आपा मत खोना, ट्रैक्टर डिस्पेंसर का इस्तेमाल करें और हर घर कुछ कहता है जैसी टैगलाइन का भी इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि कंपनी ने एक मैस्कट यानी कि गट्टू नाम से अपना शुभंकर भी लॉन्च किया। गट्टू एक इमेजिनरी चाइल्ड था जो हाथ में पेंट की बाल्टी लिए हुए था, जो काफी फेमस हुआ था। आज भी ज्यादातर लोग जब अपने घरों में पेंट करवाते हैं तो एशियन पेंट उनकी पहली पसंद होती है। अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया, ये लाइन तो आप सबने सुनी होगी। सुबह की चाय के लिए दूध की जरूरत हो और फिर नाश्ते में ब्रेड पर लगने वाले बटर चाहिए हो, इसके लिए एक ही नाम ज़हन में सबसे पहले आता है, वो है अमूल। किसी भी शॉप पर जाओ यही कहता है कि अमूल बटर है क्या। आज इस कंपनी को कितने ही साल हो गए हो, लेकिन आज भी इसने लोगों की जिंदगी में और उनके घरों में अपनी पकड़ बनाई हुई है। आपको बता दें कि अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1946 में फ्रीडम फाइटर त्रिभुवन दास पटेल की मदद से की गई थी, क्योंकि उस समय कुछ लोग दूध उत्पादकों से सस्ता दूध खरीद कर महंगे भाव में बेचा करते थे और बस इसलिए इस कंपनी की स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर आणंद शहर में खेड़ा जिला सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। जब इस कंपनी की स्थापना हुई तब इसके लिए कोई नाम फिक्स नहीं था। काफी सोच समझकर इसका नाम अमूल रखा गया, जिसका मतलब था अनमोल। वहीं अमूल बटर की शुरुआत साल 1956 में हुई थी। दोस्तों, आप सबने अमूल वाली बच्ची को तो देखा ही होगा और उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। चलिए मैं आपको बताते हैं। दरअसल अमूल की शुरुआत की कुछ समय बाद ही कई प्रोडक्ट्स अमूल को टक्कर दे रहे थे। पॉल्सन गर्ल्स नाम की एक कंपनी से अमूल की बड़ी टक्कर थी। अमूल ने बटर को प्रमोट करने के लिए नया तरीका निकाला और एडवर्टाइजिंग बनाने वाली एक एजेंसी एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन को अमूल का एक मस्कट तैयार करने होगा। इसको बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया कि ऐड औरतों को पसंद आए। बस फिर क्या था, कंपनी ने इस नए विज्ञापन के लिए एक लड़की को चुना। देखते ही देखते अमूल गर्ल लोगों को पसंद आने लगी, जिससे सीधे तौर पर प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ गई और आज अमूल के बटर दूध से लेकर कई तरह के प्रोडक्ट्स लोगों के फ्रिज में देखने को मिलते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम तो लगभग हर भारतीय ने सुना होगा। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में अगर हम कहें कि भारत का बच्चा इसको जानता है तो ये गलत नहीं होगा। ऑटोमोटिव सेक्टर का एक बड़ा ब्रांड है। अगर हम कहें कि भारत के ज्यादातर किसान इसी कंपनी के ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। इस कंपनी की शुरुआत 2 अक्टूबर 1945 को महिंद्रा एंड मोहम्मद के रूप में स्थापना हुई थी। कंपनी को महिंद्रा भाई और गुलाम मोहम्मद की साझेदारी में शुरू किया गया था, लेकिन फिर 1948 में गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान में वित्त मंत्री बनने चले गए, जिसके बाद कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड M&M कर दिया गया। आज महिंद्रा ट्रैक्टर जीप के साथ साथ इलेक्ट्रिक सेक्टर में भी अपनी पकड़ बना रही है। आज तक ना जाने कितनी ही इस कंपनी के कॉम्पिटिटर मार्केट में आए हो, लेकिन आज तक इस कंपनी की नींव को हिला नहीं पाया कोई। शायद ही कोई आने वाले वक्त में ऐसा कर पाए। तो दोस्तों, ये हैं वो ब्रांड्स जो आज भी लोगों के घर पर राज करते हैं। आपके घर में इनमें से कौन कौन से ब्रांड इस्तेमाल होते हैं, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।